Hello students, today's our topic is our environment. तो हमें देखते हैं कि आवर एनवायरनमेंट क्या है. इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि आवर एनवायरनमेंट होता क्या है आखिरकार. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट. एक फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड. फिजिकल का मतलब क्या? फिजिकल का मतलब कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी हमारे जो सॉइल है, एयर है, सनलाइट है, एटमॉस्फेयर है, या माउंटेन है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड है, ऑल सब जो कि जिसमें लिविंग बींग्स नहीं है, दिस कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट. तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल मीन्स बायो मतलब लाइफ, जहाँ पे लाइफ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, यानी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, सब लिविंग बींग्स जो हैं वो सब बायोलॉजिकल में आते हैं. और फिजिकल में जो हमारे सराउंडिंग्स आते हैं. तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ड जो मिलके जो बनाते हैं, दिस कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट. तो हमारे जो आज का चैप्टर है, जो हमारा एक आवर एनवायरनमेंट, इसमें हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि आवर एनवायरनमेंट है क्या. ओके, द एनवायरनमेंट इंक्लूड आवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई. मैंने बताया कि स्टूडेंट्स जितने भी सराउंडिंग्स हैं हमारे, चाहे फिजिकल हो चाहे बायोलॉजिकल हो, सब मिलकर क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं. चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे सॉइल हो, वाटर हो, रिवर हो, जो भी है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हम जिससे हमारा इंट्रैक्शन होता है. हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा इंट्रैक्शन कितने हमारे एनवायरनमेंट के साथ होता है. कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, हम सांस लेते हैं, एयर होती है, सनलाइट आती है, हवा आती है, मिट्टी है, पानी है, ये सब जो है. और हमारे जो जो छोटे छोटे एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबसे इंट्रैक्शन होता है. सब मिलके क्या बनाते हैं स्टूडेंट? एनवायरनमेंट बनाते हैं. तो इज इट क्लियर कि व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव, जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ हम रहते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट. तो स्टूडेंट, जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी तो हम अच्छे होंगे. तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे बनता है, इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं, या कैसे कैसे इसके स्टेप्स हम इससे पूरा इस चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज़ आवर एनवायरनमेंट. ओके, अब आप देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जो आवर एनवायरनमेंट में होते हैं, क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स लाइफ, तो जो लाइफ से बन के और वापस लाइफ में जाके मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाता है. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, जब हम देखते हैं, जब किचन में हमारा जो वेस्ट होता है, हमने मम्मी वगैरह किचन में देखते हो आप लोग, तो आप किचन में क्या देखते हो कि जब मम्मी या सब्जी बनाती है उसके छिलके को डंप कर देती है या डाल देती है, तो छिलके आए कहाँ से? सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती की जो लीव्स होती है, सारे सब जो क्या है, आप जैसे घर में कॉटन बैग्स होते हैं, पेपर होता है, जूट बैग होते हैं, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल. यानी वो जो कचरा या वेस्ट जो वापस आप डंप करने पे उसमें बैक्टीरिया अपना काम करके उस छोटे माइक्रो छोटे टुकड़ों में तोड़ के वापस को सॉइल बना देते हैं. और जो वो सॉइल बनता है तो वापस प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करके वापस नए प्रोडक्ट को बना देता है. दिस बायोडिग्रेडेबल. और ये क्या, तो नॉन पॉइजनस होते हैं, यानी जब ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, तो इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉइजनस गैसेस रिलीज नहीं होते. दिस इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल. वापस ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिससे जो नॉन पॉइजनस होता है, जो वापस बायो में यानी मिट्टी में जाके मिल जाते हैं, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं स्टूडेंट? जो जैसे आप देखिए, प्लास्टिक के कैन है, प्लास्टिक बैग्स है, पॉली बैग्स है, आपका लंच बॉक्स है, प्लास्टिक का लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल, सो मैनी थिंग्स. हम सारे आज हमारी प्लास्टिक लाइफ हो चुकी है. हम बिना प्लास्टिक लाइफ कुछ भी नहीं करते. सुबह उठने से लेकर टूथब्रश करते हैं, वो ब्रश हमारा प्लास्टिक का होता है, हमारा टिफिन प्लास्टिक का होता है, हमारा वाटर बॉटल जो प्लास्टिक की होती है, रात को सोते हैं तो जो हमारा जो केटल होता है वो प्लास्टिक का होता है. सो मैनी थिंग्स जो उसके नाम भी हमें नहीं पता. ऑल दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए इनका यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि आप फेंकते जाते, यूज़ करिए. ये मिनरल वाटर की बॉटल्स है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स के कैन है, ये सब क्या होता है? ये वेस्ट जाते हैं. जब वेस्ट हो जाते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये एनवायरनमेंट में एज इट इज़ ही पड़े रहेंगे. आप इनको पटक देते हो तो एज इट इज़ सालों तक वहीं पड़े रहेंगे, ये मिट्टी नहीं बनेंगे. आप एक एग्जांपल, आप एक घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं. एक किचन का वेस्ट ले लीजिए, फलों के छिलके ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए और एक प्लास्टिक की थैली ले लीजिए, इनको मिट्टी में दबा दीजिए.
आप महीने 2 महीने बाद देखेंगे तो जो आपका किचन का वेस्ट था वो तो मिट्टी बन जाएगा, उस पर बैक्टीरिया ने अपना काम कर दिया। लेकिन जो प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की वाटर बॉटल, वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगी, जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या होती है, ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है। एक डीडीटी है, ये डीडीटी लोग प्लांट्स में डालते हैं कि उस पर जानवर ना लगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, सब डेंजरस होते हैं, इनको वहाँ डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो डीडीटी है ये फूड चेन में चला जाता है, यानी प्लांट्स उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में चला जाता है। उससे हमारे जब हम उसको इनटेक करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स के प्रोडक्ट को या फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, तो हमारे साथ ये हमारी बॉडी में चला जाता है, बहुत हार्मफुल होता है। कई कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स ये डीडीटी पे बैन लगा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो कि नॉन पॉइजनस होते हैं, जिनको इस्तेमाल करके वापस फेंक दिया तो हार्मफुल नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे बैक्टीरिया अपना काम करके उसे वापस मिट्टी बना देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। आप इसलिए आप ये कोशिश करिए कि हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने की कोशिश कीजिए जो बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए सिस्टम क्या है। सिस्टम स्टूडेंट्स होता है कि कई चीज़ें, कई फंडामेंटल यूनिट्स मिलके काम करते हैं, कॉल्ड सिस्टम। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, मैम है आपकी, एक पियोन है, ऑफिस वर्क के अलग, सबके अलग अलग पूरा सिस्टम, स्कूल का सिस्टम हो जाता है। तो सिस्टम वो बनता है। अब यहाँ हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट पे इको सिस्टम, इको मतलब एनवायरनमेंट, और सिस्टम सब मिलके एक कंपोनेंट्स बना के सिस्टम बना देते हैं। तो इको सिस्टम में क्या होता है, इको सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा इन ए हैबिटेट एज वेल एज इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। तो मैंने बताया कि जितने भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायोलॉजिकल से यानी ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया, फंगाई है, वायरसेस है, और ये नॉन लिविंग के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ वाटर बॉडीज, माउंटेन, एटमॉस्फेयर, जितने भी है सराउंडिंग्स जो हमारे हैं, उनके सब मिलके साथ क्या करते हैं, एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, क्योंकि एनवायरनमेंट है, दिस कॉल्ड द इकोसिस्टम। Is it clear? An ecosystem needs only the input of sunlight energy for its functioning. Ecosystem में ध्यान रखिएगा, एक ओनली सनलाइट है, ओनली सनलाइट है, उसको इनपुट की ज़रूरत होती है, उससे ही इकोसिस्टम आगे रन करता है। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए या गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डाल दो, फिर गाड़ी अपने आप चलती रहती है। इसी तरीके से पूरा इकोसिस्टम अपने आप सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, लेकिन उसमें सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और सनलाइट सनलाइट से कौन फूड बना सकता है, ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ओनली वो सनलाइट से, यानी क्लोरोफिल की जो होती है प्रेजेंस में, सनलाइट से फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, तो ग्लूकोज बनाते ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट को लेकर, सनलाइट को लेकर वो सिंथेसिस करते हैं फूड का। तो प्लांट की सनलाइट, जो सन की सनलाइट इकलौती ऐसी लाइट जो कि उसमें बाहर से दी जाती है, उससे क्या होता है, इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर ए ग्रासलैंड, ए फॉरेस्ट, ए डेजर्ट, ए माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी। अब इकोसिस्टम सबका अपना अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। ग्रासलैंड घास का होगा, यहाँ पे छोटे एनिमल्स होंगे जो घास खाएंगे, बड़े एनिमल्स होंगे उनसे बड़े एनिमल्स होंगे जो घास खाते हैं। एक फॉरेस्ट का अलग होता है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके वैसे वैसे जानवर होते हैं, बड़े तरह तरह के एनिमल्स होते हैं। एक डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में बहुत मिट्टी होती है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स मीन कि जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, जिनकी लीव्स थोड़ी मोटी होती है। वहाँ के एनिमल्स ही, कैमल है, वहाँ के एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं। तो ये एक सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो एक डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, एक माउंटेन का अलग है, पॉन्ड का अलग है, लेक का अलग है, रिवर का अलग, सी का, सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम को एक फॉर्म करें, सिस्टम में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। तो भी इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो कंपोनेंट्स ये हो गए, यानी ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक, ए बायोटिक यहाँ पे कि बायो नहीं है, यहाँ पे लाइफ नहीं है। ओके, दिस इज ए बायोटिक, एंड सेकंड हो जाएगा बायोटिक जहाँ पे लाइफ है। तो फर्स्ट क्या होगा, ए बायोटिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट,
और बायोटिक जहाँ पे कि लाइफ है, जहाँ पे लाइफ के प्लांट्स वगैरह हैं जो सब इधर आ जाएंगे। तो इकोसिस्टम के मेन 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ओके, तो हम चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि एबायोटिक इसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर और एडिफिक फैक्टर्स आते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर से क्या होता है, रेन, पानी, बारिश का पानी आ जाएगा, लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, सारे फिजिकल जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, एडिफिक फैक्टर्स में सॉइल आ जाएगा, सॉइल कैसी है, उसका पीएच क्या है, वो एल्कलाइन है, एसिडिक मीडियम में क्या है, उसमें मिनरल्स क्या है, सोडियम है, पोटेशियम में क्या है, और फिर उसका ट्रोफोग्राफी आ जाएगी। तो सब क्या होता है कि क्लाइमेटिक आ जाता है, एडिफिक आ जाता है। ये तो रहा फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको पता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं। तो बायोटिक में फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन, जो सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। सनलाइट को हम यूज़ कर सकते हैं, हम धूप में खड़े हुए खाना बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। हम खड़े होते हैं भाई आज हम खाना बनाएंगे, आज हमारे पूरी सनलाइट है, हम आज हमारा खाना बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। केवल जो प्लांट्स होते हैं वही खाना बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस पूरे वर्ल्ड में केवल प्लांट्स ऐसे हैं जो केवल प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एस्टीम, जो अपना अपना काम करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो उनको खाते हैं। जो हम सब क्या है, कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, हम जो भी खाते हैं, लेकिन हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं। और बनाते कौन है, प्लांट्स। जो प्लांट्स बनाते हैं हम उसको खाते हैं। अभी आप कहोगे मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं फ्लैश खाता हूँ, मैं ईट खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, मैं फ़िश खाता हूँ, मैं प्लांट्स को नहीं खाता। लेकिन जो आप जिस नॉनवेज को, फिश को, चिकन को खा रहे हो, वो तो प्लांट्स को खाते हैं। वो नहीं खाते तो वो जिनको खाते हैं वो तो प्लांट्स को खाते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग प्लांट्स पे डिपेंड हो, यानी वी आर ऑल कंज्यूमर्स। ओके, और वी आर हेट्रोट्रॉप्स, यानी हम उन पे डिपेंड है। थर्ड आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि डेड डिकेइंग एनिमल्स पे अपना वर्क करते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट्स पे अपना वर्क करते हैं। यानी जो जानवर या प्लांट्स से मर जाते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनको वापस क्या होता है, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस कॉल्ड डीकम्पोजर। दिस ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइट। सैप्रो मीन्स जो मरे हुए जानवर, डेड डिकेइंग एनिमल्स पे अपना काम करते हैं। इज इट क्लियर? तो मेन ही कंपनी। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये देखिए कंज्यूमर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, जो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाते, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। यानी रैबिट है, काऊ है, गोट है, सब क्या होते हैं, सिर्फ ये प्राइमरी कंज्यूमर है, केवल प्लांट्स को ही खाते हैं। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए जो प्लांट्स खाने वालों को खाते हैं, लेकिन यानी जो थोड़े बड़े एनिमल्स हो जाते हैं, जैसे कि फॉक्स है, तो क्या होता है, फॉक्स है वगैरह, क्या है, बर्ड्स जो हैं, सब क्या होते हैं, जो छोटे जो एनिमल्स उनको खा लेते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन हो गए? जो नॉनवेज जो है, जो छोटे एनिमल्स जो मीट खाते हैं उनको खाते हैं, लायन है, टाइगर है, सब उनको खाते हैं। और जो क्वार्टरली होते हैं उनसे बड़े हो जाते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, मतलब बड़े वाले उनको सबको खाते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरली कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया। इज इट क्लियर? वापस देख लेते हैं। इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स है, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक में सारे फिजिकल आ जाते हैं, बायोटिक में सारे लिविंग बींग्स के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। और ये 4 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरली। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज एबायोटिक कंपोनेंट। मैंने अभी बताया कि एबायोटिक यानी कि जहाँ पे लाइफ नहीं है, जहाँ पे फिजिकल सराउंडिंग्स की बात की जा रही है। द एबायोटिक कंपोनेंट्स देन ऑफ एन इकोसिस्टम और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, calcium, etc. etc. This all are called abiotic components. And biotic components, the biotic components of ecosystem or living components such as the plants, animals, the biotic
of an ecosystem include three type of organism. Producers, मैंने भी बताया, which synthesize their own food. All green plants are producers. They can prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water, and using sunlight in presence of chlorophyll. वॉट इज़ अ फोटोसिंथेसिस? आप कुछ छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स की, प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर को लेके ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर. प्लांट्स होते हैं, फिर प्लांट देखो ग्रीन कलर के प्लांट है, सब क्या होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. इनको पानी इसमें वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, सनलाइट को ले लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं. जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स होते हैं जो उनको खाते हैं. ओके, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. जो कि कंज्यूमर्स होते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम खाते हैं. आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. दे आर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली उन पर डिपेंड रहते हैं. हम मांस नहीं, हम मतलब वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन हम तो जो नॉनवेज खाते हैं, जिनको खाते हैं वो तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उन पर डिपेंड रहते हैं. वी ऑल आर कंज्यूमर्स. फर्स्ट है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो केवल प्लांट्स खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो मीट नहीं खाते हैं, दिस कॉल्ड हर्बीवोरस. जो हर्ब्स को खाते हैं, हर्बीवोरस. दे मे ईट ग्रास, लीव्स, grains, fruits, vegetables. Example: cow, goat, camel, ass, monkey, elephant, rabbit, etc., etc. These all are herbivores or primary consumers. These all are primary consumers, students. These all are herbivores. Okay. सेकेंड है कार्निवोरस. कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं. ओके, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस. एग्जाम्पल क्या होगा? लायन, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मेनी एनिमल्स हैं जो कि केवल फ्लैश या मीट खाते हैं. दिस कॉल्ड द कार्निवोरस. द लार्ज कार्निवोरस आर कॉल्ड टर्शरी कार्निवोरस. जो कि इनको क्या जाता है, लार्ज लोगों को क्या बोला जाता है? टर्शरी, क्योंकि ये सेकेंडरी जो छोटे जो नॉनवेज खाने वालों को खा जाते हैं. ओके, लायन ये क्या होता है? ये एनिमल्स में जो होता है, जो मीट खाने वालों में सबसे ऊपर आता है. अब होता है ओमनीवर्स. ओमनी मीन्स होता है जो सब कुछ. ओमनी सब कुछ, यानी सबको खा सकता है. जो प्लांट्स भी खा सकता है स्टूडेंट, जो नॉनवेज भी खा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ही होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं. आधे लोग वेजिटेरियन होते हैं. हम केवल फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम मीट्स नहीं खाते. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट ही खाते हैं, चिकन खाते हैं, सी फूड खाते हैं. सो मैनी थिंग्स हैं जो नॉनवेज खाते हैं. तो अपनी अपनी चॉइस है. तो ये ओमनीवर्स क्या, सबसे बोलते हैं एक ह्यूमन बींग्स ऐसा है जो सबको चेंज कर सकता है. जो हमारा एनवायरनमेंट को हम चेंज कर रहे हैं. तो ओमनीवर्स क्या है? हम हैं. हम एक्चुअली कहते हैं ना, किंग ऑफ फॉरेस्ट होता है लायन, लेकिन हम लायन से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको भी मार के खा सकते हैं, खाना चाहें तो. क्योंकि जो एक हमारे पास ब्रेन है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं. तो ओमनीवर्स की सबसे बड़ी बात तो क्या है? जो सब कुछ खा सकता है. दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट, हम प्लांट भी खाते हैं, एज वेल एज एनिमल्स, हम मीट को भी खाते हैं. तो वी आर ओमनीवर्स. अदर देन क्या होता है? डॉग होता है, कैट होता है, जो होता है डॉग, कैट, क्रो, और बहुत से एनिमल्स हैं जो कि मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो दिस ऑल आर ओमनीवोरस. ये एग्जांपल होने से, ये ह्यूमन बीइंग है, ये डॉग, ये क्रो है, ये सब ओमनीवोरस. ओके स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आवर एनवायरनमेंट. अभी टॉपिक हमने यहाँ तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है आपको. नेक्स्ट हमें आगे टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द फूड चेन एंड फूड बैग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.